व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और आज हम काव्य खंड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसके पहले हमने गद्य खंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हो और इसी के साथ ही चैनल पर सारे प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन उपलब्ध है। यदि आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। शुरू करते हैं। वीर गाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल के 4 प्रमुख कवि हैं चंद बरदाई, नरपति नालह, जगनीक और दलपति विजय। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, आदि काल को वीर गाथा काल कहते हैं क्योंकि इस काल में वीर रस की रचनाओं की प्रधानता थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, भक्ति काल में तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई जैसे महान संत कवि हुए जिन्होंने समाज को एक नई शिक्षा दी और लोगों को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। इस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही अगला महत्वपूर्ण है, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचनाओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है, तुलसीदास रामचरितमानस और सूरदास सुरसारावली। अगला इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, छायावाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चलने वाले साहित्यिक आंदोलन का नाम है जिसके तहत हिंदी काव्य की अभिव्यक्ति शैली में लाक्षणिक भाषा के प्रयोग को प्रधानता दी गई है। छायावाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चलने वाले साहित्यिक आंदोलन का नाम है जिसके तहत हिंदी काव्य की अभिव्यक्ति शैली में लाक्षणिक भाषा के प्रयोग को प्रधानता दी गई। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखते हुए एक कवि का नाम व एक रचना लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं हैं, शोषण का विरोध और दूसरी रूढ़ियों का विरोध। और इसके कवि नागार्जुन और उनकी रचना है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। तो यहाँ पर हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं। प्रश्न बैंक के काव्य खंड के सारे प्रश्नों के उत्तर प्रश्न बैंक वाले सॉल्यूशन में है। आप प्रश्न बैंक की चैनल में प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें भी आप देख सकते हो जिससे कि आप सारे प्रश्नों की तैयारी कर सको। अगला इम्पोर्टेंट है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? तो इसका उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर उसे पाने का प्रयास करता है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित मोह माया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। अगला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रजभूमि में ही बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो इसका उत्तर है, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि वे भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। तम मतलब अंधेरा होता है, तो अंग्रेजी जो शासन था वह अंधेरे शासन के समान था क्योंकि वहां पर भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा था? तो इसका उत्तर है, कवि को अंदेशा था कि कोयल या तो कोई विशेष संदेश लेकर आई है या फिर उसने देश में दावानल की तरह फैल रही क्रांति की ज्वाला को देख लिया है जिसे वह सबको बताना चाहती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जन्मन क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने गांव को हरता जन्मन कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो यह जो प्रश्न है कवि परिचय वाला प्रश्न है और यह अब 2 नंबर में आने वाला है और ये इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके कवि परिचय से संबंधित। तो कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कबीर निर्गुण निराकार परमात्मा के उपासक थे और दूसरी विशेषता है कबीर समाज सुधारक कवि थे। उनकी रचनाओं में अंधविश्वासों कुरीतियों का विरोध किया गया है। बाद अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है और दूसरी विशेषता है उनकी रचनाओं में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। साथ ही हम एक और कवि परिचय से संबंधित प्रश्न भी देख लेंगे। सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है पंत जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन अपनी रचनाओं में किया है और दूसरी विशेषता उनकी रचनाओं में कल्पना की प्रधानता है। तो यहाँ पर कवि परिचय से संबंधित यह प्रश्न इस तरह से आएंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह का प्रश्न आया था। इसके बाद यह प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो यह जो प्रश्न है कैदी और कोकिला नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर है कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है जबकि कवि जेल में बंद है। तो इस प्रकार हमने काव्य खंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके साथ ही आप काव्य खंड के सारे प्रश्न वाला वीडियो भी देख सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।